न्यूज़ वन इंडिया में हूं आपके साथ राजेश कुमार। और आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री चूंकि ठेकेदारों पे पूरी तरह से सख्त हैं और जो अब सड़कों में लापरवाही की जा रही है या गड्ढे जो सड़कों में हो रहे हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री का जो एक्शन है वो देखा जा रहा है। और सीएम योगी लगातार अब अगर किसी भी जो ठेकेदार हैं अगर उनकी बात करें तो ठेकेदारों को ये साफ निर्देश है कि गड्ढा मुक्त सड़क के लिए साफ चेतावनी दी गई है। और सीएम योगी को अफसरों को सख्त चेतावनी है कि ठेकेदारों को गड्ढा मुक्त सड़क के लिए चेतावनी दी है। दिवाली से पहले का अल्टीमेटम दिया है, नई सड़क की 5 साल की गारंटी हो, यह सीएम ने कहा। माफिया और ठेकेदार का दखल बर्दाश्त नहीं, 5 साल की गारंटी की शर्त पे काम मिलेगा। और सीएम योगी के फैसले के बाद ठेकेदारों में खलबली मची हुई है, क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा है कि कई बार सड़क के निर्माण में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जाता और नई सड़क 2 महीने 4 महीने या 6 महीने बाद ही गड्ढों से भर जाती है और इसकी शिकायतें लोगों को रहती हैं। अब इसी तरह की शिकायतों से निपटने की तैयारी कर ली गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह चेतावनी साफ दी है, ठेकेदारों को निर्देश दिया है कि गड्ढा मुक्त सड़क के लिए यह चेतावनी है कि दिवाली से पहले तक का अल्टीमेटम दिया है और नई सड़क की 5 साल की गारंटी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा अगर उस दरमियान यानी 5 साल के भीतर वो सड़क टूटती है तो उसका निर्माण फिर से वही ठेकेदार कराएगा जिसको ठेका दिया गया था। तो ठेकेदारों को सीएम योगी का ये सख्त निर्देश है, गड्ढा मुक्त सड़क के लिए चेतावनी दी है और दिवाली से पहले तक का अल्टीमेटम दिया गया है। तो नई सड़क की 5 साल की गारंटी हो, मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया। माफिया और ठेकेदार का दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, 5 साल की गारंटी की शर्त पर ही अब काम मिलेगा। यह सबसे बड़ी बात है कि अब जो ठेकेदार होंगे उन्हें 5 साल की गारंटी की शर्त एक होगी, उसी पर काम मिलेगा। अगर उस 5 साल के दौरान सड़क टूटी या उसमें गड्ढे हुए तो फिर वही ठेकेदार उसका दोबारा से निर्माण कराएगा, उसकी मरम्मत कराएगा। क्योंकि कई बार मुनाफा कमाने के चक्कर में ठेकेदार घटिया सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, गुणवत्ता के साथ समझौता करते हैं, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। तो अब 5 साल की जब गारंटी होगी तो जाहिर है उसमें गुणवत्ता का ख्याल रखा जाएगा और ठेकेदार ये जानता होगा कि अगर ये 5 साल से पहले सड़क टूट गई या इसमें गड्ढे हुए तो दोबारा उसी को ये सड़क बनवानी होगी। लिहाजा एक अच्छी दिशा में सड़क को लेकर, गड्ढा मुक्त को लेकर सड़कों को, ये एक बेहतर कदम माना जा रहा है। तो 5 साल की गारंटी की शर्त पर ही ठेकेदारों को अब काम मिलेगा। तो गड्ढा मुक्त सड़क को लेकर सीएम योगी सख्त हैं। और दिवाली से पहले तक अल्टीमेटम भी दिया गया है। तो नई सड़क की 5 साल की गारंटी होनी चाहिए, माफिया और ठेकेदार का दखल बर्दाश्त नहीं, यह भी सीएम ने साफ कर दिया। तो कई बार ठेकेदार मुनाफा कमाने के चक्कर में इस तरह के समझौते करते हैं। और अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है। अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में सड़कों को लेकर, विकास को लेकर मुख्यमंत्री को जाना जाता है। अब उन्होंने कह दिया कि जो गड्ढा मुक्त सड़क है उसको लेकर भी वो सख्त दिखाई दे रहे हैं। आप लोग सड़कों में गड्ढों को लेकर कई बार मुद्दा इसको बना चुके हैं, अब आपको लगता है आप ही की बात का असर यहाँ पे हो रहा है? अच्छा, पहले आप ये बताइए, आपने कहा कि मुख्यमंत्री को सड़कों के लिए जाना जाता है, कौन कौन सी सड़क बनवाई उन्होंने पिछले 6 सालों, जरा बता दें आप। नहीं, अभी तो देखिए जिस तरीके का एक छवि उनकी बनी है वो यही कि सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, एक्सप्रेस वे की वो है, कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा रहा है। अखिलेश जी, ये तो आप जानते हैं। सुनिए तो, हाँ, छवि तो आप ही लोग झूठी बना दे रहे हैं ना। आपने बताइए ना कौन सी सड़क। आप जब बीजेपी के नेता कहते हैं हम सड़क बना रहे हैं तो आप उनसे पूछते तो है नहीं कौन सी सड़क आप बना रहे हैं।
कौन सी सड़क आपकी जानकारी में है? कौन सी सड़क बनी है पिछले 5-6 सालों में? 2-4 सड़कों के नाम बताइए। नहीं तो अगर एक भी सड़क नहीं बनी तो क्या वो जनता, आप उसकी जो जनता पे आप सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने दोबारा योगी आदित्यनाथ को कहा कि आप आइए विकास कीजिए और इस जाल को सड़कों के आगे बढ़ाइए, चाहे एयरपोर्ट हो, बस अड्डे हो या फिर हवाई अड्डे हो? एकदम, देखिए एकदम, क्योंकि सड़कों के नाम पर रेफरेंडम नहीं हुआ था। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, अपने टीम से बोलिए, गूगल सर्च कर ले। देवरिया जिले में 2019 में गडकरी जी के साथ, डिप्टी सीएम के साथ एक रिंग रोड की कई सौ हजार करोड़ की योजना का शिलान्यास हुआ था। 4 साल बाद फिर शिलान्यास हुआ। उस सड़क का क्या हुआ? बनी है, कहीं कागज में है, दिख रही है? मतलब एक परसेप्शन बनाने लगते हैं, बड़ा अच्छा काम हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने तो उसके 2 साल बाद पिछले कार्यकाल में उन्होंने टेंडरिंग में बहुत बड़े घपले, घोटाले, अनियमितता की जांच के आदेश दिए। तो उसका क्या हुआ? खुद अपने ही मंत्री, अपने ही विभाग के, जिस सौम्य प्रसाद मौर्य जी के जमाने की बात कर रहा हूँ, उसके जांच के आदेश दिए थे। क्या हुआ? कुछ सड़कों का नाम तो बताइए जो बनाए हो। तो अभी जो फैसला लिया गया है कि अगर ठेकेदार 5 साल के भीतर, चूंकि अगर सड़क टूटती है तो वही बनाएगा, आपको लगता है एक सही दिशा में वो जा रहे हैं कि हाँ कम से कम लोगों को दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, कम से कम उस पर सियासत ना हो, दिक्कतों को कम किया जाए? चूंकि आए दिन फिर बरसात होती है, वही गड्ढा भरता है, वहां पे हादसा होता है। आप लोगों को सिर्फ गुणगान करना है। 5-6 साल बाद जो निर्णय लिया गया है, अरे 6 साल पहले जो निर्णय लिया गया, कभी उसका हिसाब ले लीजिए। हमारे देवरिया जिले में रोज अखबारों में छप रहा है कि वहाँ पे माननीयों के द्वारा टेंडर मैनेज करने की समस्या आ रही है। गोरखपुर में नगर पालिका के ठेकेदारों के तमाम वीडियो और अखबार के न्यूज, सोशल मीडिया अखबारों के न्यूज वायरल हो रहे हैं कि वहाँ किस तरह से कमीशन और मैनेजमेंट चल रहा है। पूरे प्रदेश में सिर्फ असत्य बोल करके सड़कों का, मैं आपको 2-4 सड़कों के नाम बताता हूँ। देवरिया से बेलडांड और देवरिया से पकड़ी, ये मार्ग 2 बार मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं, पिछले 6-7 साल हो गए। और इसमें गड्ढे ही नहीं है, इसमें नाव कमर भर गड्ढे हैं। कई बार वीडियो चला कि बरसात में गाड़ियां उसमें डूब जा रही हैं, लुढ़क नहीं। कहीं कोई काम होता नहीं, परसेप्शन आप लोग बस हवा बनाने लगते हैं। सिर्फ अपने टीम को बोलिए कि पिछले 5-7 साल में, 4 साल में जो सिर्फ शिलान्यास किए गए इन लोगों के द्वारा, वो उसकी लिस्ट निकाल लीजिए और देखिए उसमें कौन से कितने काम हुए हैं। अखिलेश जी, आप देखिए, आप कई बार, देखिए हमारे साथ आप भी कई बार चर्चा में जुड़े हैं, हमने फोन पे भी आपसे बहुत बार की है, आप डिबेट में भी कई बार हमारी चर्चा का हिस्सा रहे हैं। क्योंकि आप लोग भी दबाव अक्सर इस बात को बनाते रहे हैं कि गड्ढा मुक्त सड़क अभियान चलाया, कई जगह के आप लोगों ने वीडियो पोस्ट किए, अब उसी गड्ढे को भरने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वो आपके सवाल वाजिब है कि अगर कहीं पे काम नहीं हुआ या किसी का शिलान्यास किया, वो बनी नहीं सड़क, लेकिन अभी जो कदम है, इसे आप लोग नहीं मानते कि आप ही की जो विपक्ष की एक ताकत होती है उसका नतीजा कहीं ना कहीं सत्ता पे पड़ता है? ये सिर्फ बीजेपी जुमलेबाजी करती है। इसके पहले भी कई बार गड्ढा मुक्त सड़क का जिक्र हुआ था कि गड्ढा मुक्त सड़क कर रहे हैं। उसमें क्या करते हैं? कुछ किया कभी? 100 उफा छोड़ दिया, 2 दिन चर्चा हुई, काम खत्म हो गया। तो ये हमने तो कहा आपसे ना, 2-4 बड़ी सड़कों के नाम बताइए कि जो सड़क बनाने शुरू की हो या बन गई हो, कंप्लीट हो गई हो। ये सिर्फ सत्य बोलना, भ्रम जाल फैलाना। कुछ सड़कें तो बनती हैं, थोड़ी बहुत तो 2-4 बनेंगी, ऐसा नहीं कि सरकार है तो बजट में नहीं बनेगी। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ अनियमितताएं हैं, भारी भ्रष्टाचार है, दबाव है और काम नहीं हो रहा है। मैं आपको अपने जिले की 2 सड़कों का नाम गिनाया। आप अपने रिपोर्टर को लगा लीजिए अभी, देवरिया से बेलडांड, देवरिया से पकड़ी, वो भी कई बार स्टोरी भेजा हुआ, आप लोग हो सकता न चलाए हो, वो भेजा हुआ। नहीं, हम वो तमाम चीजें दिखाते हैं जो जनता से जुड़ी हुई हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अखिलेश जी। तो ये अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, और ये यहाँ पे सवाल ये उठा रहे हैं कि सड़कें बनी ही कहाँ हैं जो गड्ढा मुक्त करेंगे। अब सवाल ये भी, अगर सड़कें बनी नहीं है तो फिर जनता ने आखिर योगी आदित्यनाथ को दोबारा क्यों ये मौका दे दिया, जो अक्सर कुछ 3 दशक के बाद लगातार किसी सरकार को, किसी मुख्यमंत्री को रिपीट किया हो। तो गड्ढा मुक्त सड़क के लिए ये चेतावनी दी गई है और दिवाली से पहले तक अल्टीमेटम भी दिया है। तो माफिया और ठेकेदार का दखल बर्दाश्त नहीं होगा, ये कहा गया। स्कंदिता मिश्रा लखनऊ से हमारी संवाददाता। स्कंदिता, गड्ढा मुक्त सड़क को लेकर
अब सीएम पूरी तरह से यहाँ पे सख्त दिखाई दे रहे हैं। 5 साल के अंदर, यानी ठेकेदार को ये अल्टीमेटम दिया गया कि 5 साल के भीतर अगर सड़क ये टूटी तो दोबारा वही बनाएंगे। और कहा है कि उन्हीं ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा जो 5 साल की गारंटी देंगे सड़कों की, कि सड़कों में जो है गड्ढे नहीं होंगे, सड़क टूटेगी नहीं। जो 5 साल की गारंटी देंगे उन्हीं को ठेका दिया जाएगा, जिसको लेकर तमाम ठेकेदारों में अब खलबली मच रही है। क्योंकि बारिश के बाद जिस तरीके से लखनऊ की सड़कों पर गड्ढे पाए गए, हालांकि उन गड्ढों को फटाफट से भरा गया, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा है कि नई सड़क की 5 साल की गारंटी हो, उसी को ठेके दिए जाएंगे जो 5 साल की गारंटी देगा। और अल्टीमेटम भी दिया गया है, अल्टीमेटम भी दिया गया है कि दिवाली से पहले तक जो है सभी सड़कें जो है वो गड्ढा मुक्त हो। जहाँ जहाँ पर गड्ढे जैसी समस्या आ रही है वो समस्या ना आए, दिवाली से पहले तक का अल्टीमेटम दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कि उससे पहले तमाम उत्तर प्रदेश की जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो। उसको लेकर भी जो है ठेकेदारों की खलबली मची हुई है, एक चिंता का विषय बन गया है। क्योंकि जिस तरीके से पहले वो घपला करते थे तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दी गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो है दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी माफिया और ठेकेदार की जो है दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तमाम जिस तरीके से कल रात इतनी ज्यादा बारिश हुई है और उसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सख्त चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने तमाम अपने पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि वो तुरंत मौके पर जाएं, जहाँ जहाँ गड्ढे हुए उनको जहाँ गड्ढे हुए उनकी तुरंत जो है ठीक करवाया जाए। अफसर ठीक है स्कंदिता, आप बनी रहिए हमारे साथ। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी है। अनिला जी, 5 साल का ये अल्टीमेटम गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सड़कें तो बनी नहीं, अब गड्ढा मुक्ति करेंगे। और अभी हमने अखिलेश जी से बात की, अखिलेश प्रताप से और भी कुछ नेताओं से बात की, वो कह रहे हैं कि विकास हुआ नहीं, सड़कें बनी नहीं, अब गड्ढे को भरने की तैयारी कर रहे हैं। अब इन लोगों को कौन समझाए, इन्हें तो केवल और केवल बुराई करनी है। बुराई इसलिए करनी है क्योंकि एक इन्होंने पूरा ढांचा खड़ा किया था भारतवर्ष में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का। क्योंकि सबसे कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस भी खूब सत्ता में रही है उत्तर प्रदेश में। तो जो भ्रष्टाचार का ढांचा इन्होंने खड़ा किया तो उसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसे दलों ने इसको और मजबूत किया था। बीजेपी पहले जब आई थी तब भी कमजोर किया था, दुर्भाग्यवश ये दूसरे राजनीतिक दल सत्ता में आ गए। तो और अब योगी जी की सरकार जब से आई है, निरंतर ये जो भ्रष्टाचार का ढांचा है, ताना बाना है, उसको कमजोर किया जा रहा है। और स्वागत योग्य है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो निर्देश दिए अधिकारियों को अपना काम करना चाहिए। तनख्वाह किस चीज की लेते हैं भैया? अगर सरकारी ठेका है तो उसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। योगी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस प्रकार का अगर कोई भी चूक, कोई भी कमी अगर मिलेगी तो सीधे सीधे अधिकारी जो है वो कटघरे में खड़ा होना चाहिए। और ये जो 5 साल की गारंटी है, आपको लगता है ये कारगर होगा? चूंकि कई बार जो ठेकेदार है मुनाफाखोरी के चक्कर में वो गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करता है। 5 साल की ये जो गारंटी शर्त जो लगाई गई है उससे कहीं ना कहीं सुधार होगा। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। और अगर किसी भी तरीके से वो काम में कमी रखते हैं अपना पैसा बचाने के चक्कर में, तो मुझे लगता है कि ठेकेदार तो ब्लैक लिस्टेड होना ही चाहिए। उसके साथ जो भी अधिकारी है जिसके पास उस क्षेत्र का प्रभार है, उस एरिया का प्रभार है, उसको भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ जी इसीलिए अधिकारी को कहा है कि भाई ना तो भ्रष्ट ठेकेदार चलेंगे और ना ही भ्रष्ट अधिकारी चलने वाले। बहुत शुक्रिया अनिला जी हमसे बात करने के लिए। तो ना तो भ्रष्ट अधिकारी चलेंगे, ना ही भ्रष्ट ठेकेदार चलेंगे। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भी सरकार लगातार एक्टिव है और अब ठेकेदारों को अल्टीमेटम दिया गया है। स्कंदिता, इस खबर के बाद उत्तर प्रदेश की क्या सियासत गर्मा गई है? क्योंकि चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, वो सड़कों के निर्माण को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। स्कंदिता, वो तो मौका देखिए, जिस तरीके से बारिश के बाद भी गड्ढे निकलकर सामने आए हैं, जहां पर सड़कों पर गड्ढे हो गए, तो विपक्ष को तो मौका चाहिए जिस तरीके से उनको जो है सरकार को घेरने का, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। राजनीति गरमा गई है, तमाम मुद्दे उठा रहे हैं कि किस तरीके से सड़कें बनवाई थी जो अब गड्ढे हुए जा रहे हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार
सख्त चेतावनी दी है। और खास करके ठेकेदारों को लेकर कहा है, अफसरों को कहा है कि उन्हीं ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा अब जो 5 साल की गारंटी देंगे। और यहाँ तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवाली तक का अल्टीमेटम भी दे दिया है कि जितने भी गड्ढे हैं वो गड्ढा मुक्त होने चाहिए, जितनी सड़कें हैं गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। इसको लेकर आपको में हरियाली मची हुई है। और यहाँ तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि ठेकेदारों और जितने माफिया हैं उनकी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और आज भी देखने होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और आज भी देखने को मिला कि किस तरीके से जो है जमीनी स्तर पर अफसर तुरंत पहुंचे मौके पर, उन्होंने फटाफट गड्ढों को भरा और जो भी दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सुबह दिए गए थे उनका पालन भी करते हुए अफसर दिखाई पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से बारिश के बाद में तमाम जगह समस्या पैदा हो रही है उसको लेकर भी वो लगातार अलर्ट हैं कि अपने तमाम अफसरों को उन्होंने चेतावनियां दी गई हुई हैं, आदेश दिया हुआ है कि जहां जहां पर नुकसान हुआ है वहां पर पहुंचे, जो किसानों को दिक्कत हुई है उसका भरपूर मुआवजा दिया जाए जहां पर उनको नुकसान हुआ है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग परेशान है, खास करके जो लोग जो झुग्गी झोपड़ी वगैरह में रहते हैं, उनको राहत सामग्री पहुंचाई जाए, उनको खाने पीने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उन तमाम चीजों को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह ठीक है स्कंदिता, बिल्कुल इसका एक्शन दिखाई दे रहा है। आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे और आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से अगली खबर है जहां बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 3 अभियानों पर चर्चा हुई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पे यह बैठक चल रही थी और पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी बाइक रैली निकालेगी। 17 सितंबर को हर जिले में बाइक रैली निकाली जाएगी और रैली की तैयारी की जा रही है। पिछड़ों के बीच बड़ी मुहिम छेड़ने की तैयारी है। 24 सितंबर को सोशल मीडिया की बड़ी वर्कशॉप होगी और बीजेपी ओबीसी मोर्चा को लेकर इस वर्कशॉप का आयोजन करने जा रही है। तो बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चल रही बैठक खत्म हो गई है और ऐसे में न्यूज़ 1 इंडिया ने मंत्री नरेंद्र कश्यप से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। बीजेपी कार्यालय में आज पिछड़ा वर्ग मोर्चे की एक बैठक चल रही थी और हमारे साथ बात करने के लिए सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी मौजूद हैं। सर, आज पिछड़ा वर्ग मोर्चे की बैठक थी, क्या कुछ बैठक में डिस्कशन हुआ? आज उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चे की प्रदेश की बैठक लखनऊ में संपन्न हुई है। ओबीसी मोर्चे ने फैसला लिया है कि 17 सितंबर को आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बाइक रैली निकालेगा और प्रधानमंत्री श्रम योजना के अंतर्गत लाभकारी योजनाओं का लाभ देने का प्रयास करेगा। दूसरा, 24 सितंबर को ओबीसी मोर्चे के माध्यम से लखनऊ में सोशल मीडिया की वर्कशॉप भी की जाएगी, जिसके माध्यम से हम पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़े समाज के लोगों को एजुकेट करने का काम करेंगे। नवंबर के महीने में प्रस्तावित है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी मोर्चा प्रयागराज के अंदर पिछड़े समाज का महाकुंभ करेगा, जिसमें लाखों कार्यकर्ता जुटाने का लक्ष्य तय किया गया है। हो सकता है प्रयागराज के ओबीसी महाकुंभ में केंद्र सरकार से देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी अथवा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का आगमन हो और भी उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं की उपस्थिति उसमें रहने वाली है। जैसा कि अभी आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी पहले भारी पड़ी है समाजवादी पार्टी पर, लेकिन इस बार जो है वो महागठबंधन है, इंडिया लेकर आए हैं। क्या लग रहा है इस बार तैयारियां ज्यादा करनी पड़ेंगी? सब जानते हैं कि जो लोग पिछले लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थे, श्री ओम प्रकाश राजभर जी, दारा सिंह चौहान जी, उन सब का भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी एनडीए के साथ उनका आगमन हो गया है। यानी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव से भी ज़्यादा मजबूत है। डबल इंजन की सरकार है। 9 साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो कार्य हैं देश की सरकार के माध्यम से सारी दुनिया देख रही है कि G20 के माध्यम से भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का काम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का यश 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में 80 में से 80 को जिताने में काम करेगा।
सर बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ वन इंडिया से बात करने के लिए। तो ये हमारे साथी नरेंद्र कश्यप जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना पूरी तैयारियां कर चुकी है, पूरी स्ट्रेटेजी तैयार कर चुकी है कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियों को जो है उनके साथ में टक्कर देनी है और कैसे अपनी तैयारियों को मजबूत करना है, वो भी आज इस बैठक में चर्चा हुई। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ वन। तो बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में 3 अभियानों पे चर्चा हुई। ज्यादा जानकारी इस पे स्कंदिता देंगी। स्कंदिता, क्या कुछ हुआ इस बैठक में? बिल्कुल, आपको बता दें आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में 12:45 से ये बैठक शुरू हुई थी, जहां पर पिछड़ा मोर्चा की बैठक थी, जिसमें नरेंद्र कश्यप मंत्री जो थे वो मौजूद रहे हैं और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। और आपको बता दें इस बैठक में पिछड़ों के बीच बड़ी मुहिम छेड़ने की तैयारी हुई है। 3 अभियान जो है वो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, जिसमें सबसे पहला अभियान जो है वो 17 सितंबर को यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ा मोर्चा है वो बाइक रैली निकालेगा। ये एक नया अभियान लेकर आएगी भारतीय जनता पार्टी। 17 तारीख को बाइक रैली निकालेगी और उसके बाद में अगला अभियान 24 सितंबर को होगा। 24 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की तरफ से जो है एक सोशल मीडिया की बड़ी वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। इस वर्कशॉप का आयोजन होगा और आपको बता दें इसके बाद नवंबर में महाकुंभ का आयोजन होगा। नवंबर में महाकुंभ का आयोजन करेगा भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा, जिसमें जो है गृह मंत्री भी हिस्सा हो सकते हैं, इसका गृह मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। तो 3 बड़े अभियानों के बारे में आज की इस बैठक में चर्चा हुई है, जिसमें 17 सितंबर, 24 सितंबर और नवंबर बहुत जो खास माना जा रहा है। 17 सितंबर को बाइक रैली, 24 सितंबर को जो है सोशल मीडिया की वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा और नवंबर में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की तरफ से महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसमें गृह मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर आज की इस बैठक में चर्चा हुई है, जहां पर जो है पिछड़ा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र कश्यप मंत्री जो हैं वो भी मौजूद रहे हैं। उन्होंने न्यूज़ वन इंडिया से बात किया, उन्होंने तमाम जानकारी दी कि इन 3 अभियानों के बारे में आज चर्चा हुई है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी आगे काम करेगी और पिछड़ा वर्ग को लेकर जो बड़ी मुहिम है उनको छेड़ने की तैयारी कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्कंदिता इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3 बड़े अभियान चलाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।